झारखंड आंदोलनकारी और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर दिग्गज राजनेता चंपई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन खुलेआम नोट बांट रहा है। घाटशिला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन शर्म लिहाज कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाकर नोट के बदले वोट खरीदने की जुगत में लगा है। पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए। लंबे बालों वाला यह व्यक्ति बाबूलाल सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बेटा। यह भीड़ के बीच खड़ा है। पृष्ठभूमि में बाबूलाल सोरेन का नाम का जयकारा लग रहा है। समर्थक एक लाल रंग का गमछा लिए खड़ा है। उस गमछे में पैसा है, अकूत पैसा। कितना उसका हिसाब नहीं। बाबूलाल सोरेन मुट्ठी भर भर कर नोट बांट रहे हैं। पब्लिक सामने कुछ नोट पा लेने को आतुर खड़ी है। क्या करेगी सरकार, सिस्टम और राजनीति ने उनको इतना पंगु बना दिया है कि सामने जो मिला वही उसे अपना भाग्य लगता है। जिस चंपई सोरेन के बूते भाजपा कोल्हान विजय का संकल्प लेकर चली है, उसके बेटे को अपने पिता की विरासत पर इतना भी यकीन नहीं है कि उसे घाटशिला के लोगों का समर्थन मिलेगा। क्या बाबूलाल सोरेन खुद को छोड़िए, पिता के नाम पर भी लोगों का समर्थन नहीं पा सका, जो वोट के लिए नोट के सहारे की जरूरत पड़ गई? जी, कोल्हान प्रमंडल की घाटशिला विधानसभा सीट से ये शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। लंबे बालों वाला ये व्यक्ति कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन का बड़ा बेटा है। घाटशिला विधानसभा सीट से दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का प्रत्याशी है। बीजेपी कोल्हान जीतना चाहती है, लेकिन क्या इस तरह ऐसे नोट बांटकर? पिछले 10 साल के शासनकाल में बीजेपी के आदिवासियों का इतना भी भला नहीं कर पाई कि 500, 1000 देकर उनका वोट खरीदने की नौबत आ गई। सवाल उठेंगे कि क्या चंपई सोरेन कोल्हान में इतने मजबूत भी नहीं रहे कि बेटा बाबूलाल सोरेन निर्वाचन आयोग के निर्देशों की चिता जलाकर नोट बांटने में लग गया? नोट के बदले वोट, भारतीय राजनीति में हर चुनाव की यही नियति है। सियासी जानकार मानते हैं कि भारत के किसी भी चुनाव में वोटर्स की मंशा वोटिंग के एक रात पहले बदल जाती है। उनकी पसंद का प्रत्याशी कौन होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये चुनाव से ठीक एक रात पहले किस प्रत्याशी ने कितना नोट बांटा है। आमतौर पर ये सब बातें पर्दे के पीछे कानाफूसी में कही और करी जाती है, लेकिन कोल्हान टाइगर के बेटे बाबूलाल सोरेन ने तो इसे खुलेआम कर दिया। चुनाव की एक रात पहले की बात कौन करे या फिर रात की बात ही कौन करे, बाबूलाल सोरेन तो खुले में नोट बांट रहे हैं, मुट्ठी भर भर कर। सामने जरूरतमंद जनता खड़ी है जिसे पता भी नहीं है कि उसकी जरूरतें क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण या बेहतर सामाजिक जीवन। संविधान कहता है कि भारतीय राजनीति में वोटर्स को उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम भी नेता का है। लेकिन युवा बाबूलाल सोरेन क्या कर रहे हैं? नोट बांट रहे हैं। शायद चिकन और शराब भी। रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में काला काम कर रहे हैं। कोल्हान टाइगर का बेटा गीदड़ों वाला काम कर रहा है। चंपई सोरेन के बेटे नोट बांट रहे हैं। खुले में भारी भीड़ के बीच ही नोट बांट रहे हैं। वहां कैमरा है, समर्थक है, कार्यकर्ता है और बाबूलाल सोरेन खूब नोट बांट रहे हैं। चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी है बाबूलाल सोरेन ने। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि झारखंड आंदोलनकारी का बेटा झारखंड की उम्मीदों, अरमानों और अस्मिता की लंका लगा रहा है। खुलेआम नोट के बदले वोट खरीदने की कोशिशों में लगा है। चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि वोटर्स को प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। चिकन, शराब या पैसे के बदले वोट पाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। पूरे राज्य में सैकड़ों चेक पोस्ट बने हैं नोटों की आवाजाही रोकने के लिए। इसके बाद भी बाबूलाल सोरेन नोट लेकर घाटशिला पहुंचे। भीड़ के बीच में, दिन के उजाले में, कैमरे के सामने खुलेआम नोट बांटने की हिमाकत की किसकी शह पर? प्रधानमंत्री अब तक धीरज साहू और आलमगीर आलम के ठिकानों पर मिले नोटों का पहाड़ जनता को याद दिलाते थे। अब अपने नए दोस्त चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के नोटों के महासागर पर क्या कहेंगे, यही देखना दिलचस्प होगा। तय जनता को भी करना है कि नोट के बदले वोट या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास और सामाजिक समानता के ठोस भरोसे पर वोटिंग। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।